अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक ऑर्गेनेली होती है जो सेल के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी होती है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, ठीक है। मीन्स एक जाल सा बिछा हुआ होता है, ठीक है। और एक्सटेंड कहाँ पे कर रहा होता है? साइटोप्लाज्म तक, ठीक है। एक जाल होता है जो साइटोप्लाज्म तक फैला हुआ होता है। ये जो चैनल्स का जाल होता है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो रहा होता है, उसके साथ भी कंटिन्यूस होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? हमारे पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस भी एक और है ऑर्गेनेली, ठीक है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस तमाम चैनल को का जो सिस्टम है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दफ़ा दोबारा से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को रिवाइज करते हुए नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक्सटेंड हुआ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस होता है। और इस तमाम नेटवर्क ऑफ चैनल्स को, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी कंटिन्यूस है और एक्सटेंड हुआ हुआ है साइटोप्लाज्म में, इसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दफ़ा हम डायग्राम से भी देख लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। इस तरह नेटवर्क ऑफ चैनल्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि ये जो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ना, ये सेल टू सेल डिफरेंस होती हैं, ठीक है, अपीयरेंस में। मतलब किसी सेल में इनकी शक्ल और होगी, किसी और सेल में और होगी, ठीक है। एक जैसी शक्ल नहीं होती इनकी शक्ल डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक टर्म आ जाती है सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या होती है हमारे पास? अभी हमने पढ़ा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारे पास क्या है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स, ठीक है। इन चैनल्स के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसको साइटोप्लाज्म के मटेरियल से जो चीज़ सेपरेट करती है वो होती हैं सिस्टर्नी, ठीक है। द मटीरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल्स मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक मटीरियल्स बाय सिस्टर्नी। शक्ल इनकी कैसी होती है? स्फीरिकल हो सकती हैं, ठीक है, या फिर ट्यूबुलर हो सकती हैं, ट्यूब्स की शक्ल की हो सकती हैं, ठीक है। दोबारा बता देती हूँ कि जो मटेरियल हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चैनल्स के अंदर मौजूद है, उस मटेरियल को साइटोप्लाज्म के मटेरियल से जो चीज़ सेपरेट करती है वो सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी स्फीरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, ठीक है। इस डायग्राम में भी उन्होंने सिस्टर्नी दिखाई हुई है, ये हमारे पास सिस्टर्नी दिखाई हुई है उन्होंने। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स या इसकी दो फॉर्म्स। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या डिफरेंस होता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम लगा होता है। राइबोसोम भी हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जो प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। जबकि हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं लगा होता। इसका मतलब ये कि प्रोटीन की सिंथेसिस में अपना कोई भी रोल प्ले नहीं करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि यही बात जो मैंने बता दी कि राइबोसोम लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगी? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। और प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद या तो प्रोटीन को साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्टोर कर लिया जाता है, या फिर उनको इन चैनल से, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमारे पास क्या फंक्शन होगा? क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में तो इसका रोल है नहीं, क्योंकि इसके पास राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। इसका सबसे पहले हमारे पास रोल आ जाता है कि मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी ये मेटाबॉलिज्म करवाता है, स्पेशली लिपिड्स की। ज़्यादातर लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल होता है। नेक्स्ट इसका क्या फंक्शन है कि हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई हार्मफुल ड्रग्स, मीन्स जो हम हार्मफुल ड्रग्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनके जो टॉक्सिसिटी है या उनके जहरीले जो उनका इफेक्ट है, उनका जो असर है, उसको ये ख़त्म कर देता है, डिटॉक्सीफाई कर देता है, ठीक है। और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट से। थर्ड इसका फंक्शन है कि ये इम्पल्सिस को भी ट्रांसमिट करता है कुछ सेल्स के अंदर, जैसे मसल सेल और नर्व सेल के अंदर ये इम्पल्सिस को भी ट्रांसमिट करता है।
4 पे इसका जो हमारे पास आ जाता है फंक्शन वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में इसका रोल है। ठीक है, मतलब सेल के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कोई मटेरियल पहुंचाना है या फिर किसी एक सेल से दूसरे सेल तक कोई मटेरियल पहुंचाना है तो ये पहुंचाता है। ठीक है, ये थे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस और उनके दरमियान डिफरेंस। अब हमारे पास जो है एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओवरऑल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक फंक्शन बताया हुआ कि ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को और उसकी शेप को मेंटेन रखता है। अगर वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेगा तो सेल की शेप मेंटेन नहीं रहेगी। तो इस तरह जो हमारे पास है शेप की मेंटेनेंस में भी हमारा रोल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ठीक है।